संगम की नगरी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है, स्नान कर रहा है। अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचेंगे। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर जगत गुरु स्वामी रामदिनेशाचार्य जी। उनसे भी पूछते हैं इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। स्वामी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि वो भी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। ये सनातनी प्रेम है या सियासत? देखिए, वैसे महाकुंभ चल रहा है और 144 वर्ष के बाद ये दिव्य संयोग आया है, तो डुबकी लगाने के लिए कोई रोक नहीं है। पर अगर ये सियासती स्टंट है तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। यदि आप हिंदू सनातन भगवान राम और हमारी सनातन परंपरा का अपमान लगातार करते हैं, मंदिरों के बारे में आप ऐसी राय रखते हैं और उसके बाद यदि चुनाव के लिए आप संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कर्म से कुछ और, वाणी से कुछ और शरीर से कुछ और, इसका जो है शास्त्र किसी भी प्रकार की सहमति नहीं देता है। यदि आप श्रद्धालु के रूप में आना चाहते हैं तो आपको पहले से भी आकर के और यहाँ सनातन के बारे में जो आपने कहा है पहले, उसके लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए। और क्षमा मांगते हुए फिर आप आकर कर यहाँ पर आप डुबकी लगाएंगे तो निश्चित रूप से गंगा मैया सबके पाप को दूर करती हैं, तो आपके भी पाप को दूर कर देंगी। देखिए, सवाल ये भी उठता है स्वामी जी कि जब चुनाव होते हैं तो आप जनेऊ धारण कर लेते हैं, आस्था की डुबकी की आप बात करते हैं, राम मंदिर तो नहीं पहुंचे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि केवल अगर चुनावी स्टंट है तो यहाँ फिर आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ हृदय की पवित्रता के साथ यदि व्यक्ति गंगा में स्नान नहीं करता है तो फिर स्नान करने का कोई फायदा नहीं है। और चुनावी स्टंट के लिए यदि आप यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं तो भारत की जनता आप जान चुकी है। और भारत की जनता उसी के साथ है जो सनातन के साथ है, जो संस्कृति के साथ है, जो धर्म के साथ है। तो अब ये जनेऊ और ये टोपी और ये चंदन, और जब चुनाव आए तो गंगा किनारे गंगा दास और जमुना किनारे जमुना दास वाली संस्कृति अब खत्म हो रही है। स्वामी जी, सनातन बोर्ड की जरूरत है क्या? हाँ, निश्चित रूप से है, सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। जिस देश में 80% हिंदू रहते हों और सनातनी रहते हों तो वहाँ होना चाहिए। जहाँ 17% 15% अगर यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं उनका बोर्ड हो सकता है, तो मुझे लगता है कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता है और वो होना चाहिए। महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। नहीं नहीं, ये तो कोई भी कह दे। वक्फ की का स्थापना कब हुआ है, इस्लाम की स्थापना कब हुई है और गजेटियर जब से है तब से कुंभ चल रहा है, तो ये तारतम्यता ही नहीं बनती है कि हम कह सके वक्फ का गठन कब हुआ और ये कुंभ कब से प्रारंभ है। गजेटियर मुगलों के शासन में भी यहाँ पर कुंभ होता था, उसके गजेटियर और उसके पत्र अभी भी यहाँ उपलब्ध हैं। तो ये उल्टी पलटी बातें हैं और ऐसे लोगों को गंगा मैया सद्बुद्धि दें, प्रयाग की धरा से मैं ऐसा निवेदन करूंगा। और खुदाई करके मंदिर खोजे जाने चाहिए। नहीं, खुदाई करके मंदिर तो नहीं खोजे जाना चाहिए, लेकिन हाँ, जिस मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दिए गए हैं वो वापस होने चाहिए। इसके लिए और कानूनी प्रक्रिया के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी प्रकार से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया के साथ कोर्ट में जा करके, आप देखिए 500 वर्ष लग गया हमको ये पता होते हुए भी कि भगवान श्री राम का जन्म उसी अयोध्या में हुआ था। तो हम किसी प्रकार से उदंडता, किसी प्रकार की क्रांति और किसी प्रकार का हिंसा प्रदर्शन की बात नहीं करते। हम शांति के साथ, कोर्ट और संविधान से ये देश चलता है, सबकी मान्यता है इस बात के लिए, तो हम कोर्ट में अपील करते हैं और कोर्ट अगर उसको खोदने का और उसको साक्ष्य इकट्ठा करने की अनुमति देता है तो मुझे लगता है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी कीमती वक्त देने के लिए। तो उन्होंने रखी अपनी राय, ऐसे कई कमेंट्स लगातार आ रखे हैं, उस पर भी सबसे जानेंगे हाल। कैमरामैन रजा के साथ मैं अर्चना कौशल, नमस्कार।